दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान अचानक ही आग की लपटों में समा गया और देखते ही देखते उसकी जलकर मौत हो गई। दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। ऐसी आग से जलना जो बाहर से नहीं बल्कि इंसानी शरीर के अंदर से लगती है। इस आग को नीली आग यानी कि ब्लू फायर कहते हैं, क्योंकि इस आग का रंग लाल नहीं होता बल्कि नीला होता है। दोस्तों, दुनिया भर में कई लोगों ने ये माना है कि उनकी नज़रों के सामने एक इंसान देखते ही देखते जल गया, लेकिन उसमें किसी भी तरह की जलने की कोई बदबू नहीं थी। ये आग इतनी अलग थी कि इसमें सिर्फ इंसानी शरीर जला, लेकिन कपड़े और आसपास की जगह पर आग से जलने का कोई निशान तक नहीं बना। दोस्तों, इस तरह की घटना को स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन कहते हैं। आमतौर पर आग से हमारी बॉडी पूरी तरह जलने में काफ़ी वक्त लग सकता है, लेकिन आंतरिक दहन की प्रक्रिया में शरीर 1 घंटे में ही राख में बदल जाता है। और दोस्तों, यही वजह है कि ये आज तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। क्या वाकई ऐसा संभव है कि अचानक शरीर आग पकड़ ले और कुछ ही देर में जलकर राख हो जाए? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आमतौर पर आग को जलने के लिए किसी तरह के सोर्स की ज़रूरत होती है, या फिर अगर आग लगती है तो उसके निशान भी बनते हैं। स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन में ऐसा कुछ नहीं होता, और शायद इसी वजह से विज्ञान आज तक इसे समझ नहीं पाया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही ह्यूमन स्पॉन्टेनियस कंबशन के बारे में बताऊंगी जो सुनने में भले ही अजीब लगे पर सच है। दोस्तों, ह्यूमन स्पॉन्टेनियस कंबशन का मतलब होता है बिना किसी सोर्स के जलकर मरना। ये आग स्वतः उत्पन्न होती है, पर क्या इंसान के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो इतनी आग पैदा कर सके कि खुद के शरीर को जलाकर राख कर सके? दोस्तों, इसे नीली आग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया भर में आज तक जितने भी केस सामने आए हैं उन सब में मौत के दौरान शरीर से नीली लपटें निकलते हुए देखी गई हैं। इसकी एक खास बात है जो इसे रहस्यमय बनाती है कि जब शरीर जल रहा होता है तब व्यक्ति ना तो चीखता है और ना ही उसे जलने का एहसास होता है। दोस्तों, काउडर स्पॉट पेंसिल्वानिया में डॉन ई गासनेल मीटर रीडिंग का काम करता था। इसी क्षेत्र में एक वृद्ध फिजिशियन डॉक्टर जॉन इरविन बेंटले रहते थे। वृद्ध होने के बाद भी वो पूरी तरह स्वस्थ थे। 5 दिसंबर 1966 को हर रोज की तरह डॉन गासलेन मीटर रीडिंग के लिए निकला। उसने डॉक्टर जॉन इरविन बेंटले के दरवाजे पर दस्तक दी, पर कोई भी जवाब ना मिला तो उसने उन्हें आवाज़ लगाई। पर उसके बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह मकान के ही पाइप के सहारे ऊपर के कमरे में पहुंचा। ऊपर जाने का कारण ये था कि ऊपर के कमरे से एक विचित्र प्रकार की गंध आ रही थी। कमरे में पहुंचकर देखा तो वह हल्का नीला धुआं उठ रहा था। इस स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन की वजह से वहां का नज़ारा एकदम बिल्कुल अलग ही बना हुआ था। कमरे की सतह पर राख का ढेर पड़ा हुआ था। अंदर कमरे का दृश्य अत्यंत बीभत्स था। डॉक्टर बेंटले का दाहिना पैर जूते सहित मात्र अधजली स्थिति में पड़ा था। बाकी शरीर के सारे अंग जलकर राख हो गए थे। विशेषज्ञों ने भली भांति घटना का अध्ययन किया और अंततः इसे स्वतः जलना बताया। ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जो किसी अन्य प्रकार से आग लगने की पुष्टि कर सके। सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि कमरे से निकलने वाली दुर्गंध मांस के जलने जैसी ना होकर किसी मीठी महक जैसी थी। दोस्तों, भले ही विज्ञान के पास इसका जवाब ना हो, पर अध्यात्म के पास इस बात का जवाब है। शारीरिक रचना में नाभि केंद्र ही सारी ऊर्जा का केंद्र है, और इसका डिसबैलेंस हो जाना ही ब्लू फायर का कारण बनता है। ये शक्ति किस तरह काम करती है ये अभी तक एक रहस्य है। इसे किस तरह जगाया जाए और उसे कैसे यूज में लाया जाए, विज्ञान को कुछ नहीं पता। इसका जवाब बेशक विज्ञान के पास ना हो, लेकिन अध्यात्म में जरूर मिल सकता है। सातों चक्र की ऊर्जा का प्रवाह शरीर में बनाए रखने के लिए ऊर्जा केंद्र का
क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों 3 चीज़ें इसमें सबसे अहम रोल निभाती हैं। इसमें एक है हमारे शरीर के केंद्र में रहने वाला अग्नि तत्व, दूसरा है हमारे शरीर में निरंतर बहने वाली नीले रंग की ऊर्जा, और तीसरा है उस ऊर्जा का तापमान जो कि सामान्य आग के तापमान से 100 गुना तक ज़्यादा होता है। और जब इसका संतुलन बिगड़ता है तब हमारे शरीर में ये आग उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का तापमान सामान्य आग से 100 गुना ज़्यादा होने की वजह से ये शरीर को कुछ ही समय में जलाकर राख कर देता है। दोस्तों ऐसी और भी घटनाएं हैं जो नीली आग की वजह से हुई हैं, जिसको आप सर्च कर सकते हो। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना।